हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेडिकल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन, फर्स्ट चैप्टर है ये मेडिकल साइकोलॉजी का, या फिर ये कह सकते हैं हम नर्सिंग साइकोलॉजी का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है साइकोलॉजी की, नेचर क्या है साइकोलॉजी का, एंड देन स्कोप साइकोलॉजी का क्या है मेडिकल फील्ड में स्पेशली। एंड देन हम ये पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेज, यानी कि नर्सेज की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी की। तो वन बाय वन हम करेंगे सब कुछ। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो सबसे पहले हम इंट्रो देंगे कि ये कौन से वर्ड से डराइव हुआ है या कहाँ से डराइव हुआ है। तो वर्ड साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है जिसका मीन जो क्या है साइकी, जिसका मतलब होता है बॉडी, स्पिरिट, सोल या माइंड। एंड द ग्रीक वर्ड लॉजिया, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। दैट मीन्स साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ soul, mind और body. Then next come to the definition of psychology. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास वो क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ माइंड इज कंसीडर्ड टू बी साइकोलॉजी। सेकेंड वन इज गिवन बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसी स्टडी या फिर ऐसा साइंस जो कि डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन देता है कॉन्शियसनेस के स्टेट को, उसको हम क्या कहते हैं, विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी। देन थर्ड वन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस की स्टडी विल्हेम वुंट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी कहलाती है। देन नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव साइन ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग क्रिएचर। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय विलियम एम.सी. डुगाल। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन क्या कहती है विलियम एम.सी. डुगाल के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। यानी कि इनके कहने का मतलब है साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है और जिससे कि हम कंट्रोल कर पाते हैं बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म को। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को। फर्स्ट वन है बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी उन चीज़ों को इन्वॉल्व करती है जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर पाते हैं। वो सारी साइकोलॉजी जो पर्सन के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर पाती है वो बेसिक साइकोलॉजी में आती है। एंड द नेक्स्ट वन इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जो हम बेसिक साइकोलॉजी का यूज़ करके उसको अप्लाई करके डेली लाइफ में ह्यूमन बीइंग के कुछ चेंजेस, कुछ क्वालिटी चेंजेस और अच्छे चेंजेस ला पाते हैं। तो फर्स्ट वन हम डील करेंगे बेसिक साइकोलॉजी के साथ। तो चलिए देखते हैं। बेसिक साइकोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज ऑफ बिहेवियर। बेसिक साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है नॉलेज ऑफ बिहेवियर को और इसके कुछ सब फील्ड्स होते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे। टोटल 8 सब फील्ड्स हैं। मैं इसका ट्रिक भी दूंगी आपको कि आपको याद कैसे रखना है। फर्स्ट वन क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। And the next one is abnormal psychology, experimental psychology, psychometry, personality psychology and then cognitive psychology. Total 8 सब फील्ड्स हैं हमारे बेसिक साइकोलॉजी के, 8 सब फील्ड्स। ठीक है, इनको ध्यान कैसे रखना है, इसको एक निमोनिक के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। मैंने निमोनिक बनाया है DSP AE साइको, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, साइको पर्सन को। ठीक है, फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, D फॉर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देन S फॉर सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, P फॉर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, A फॉर एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड देन E फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिर साइकोमेट्रिक जोड़ना है सिर्फ आपको और ये हमारे बन जाएगा साइकोमेट्रिक। एंड देन पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि 8 सब फील्ड जो हमारी बेसिक साइकोलॉजी की हैं वो कौन कौन सी हैं, DSP AE साइको पर्सन को, ये हमारे न्यूमोनिक है जिससे हम क्या याद रखेंगे, D फॉर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, S फॉर सोशल साइकोलॉजी, P फॉर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, A फॉर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, E फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड देन साइकोमेट्रिक जोड़ना है, साइकोमेट्रिक एंड देन पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये हो गई हमारी सारी सब फील्ड। इसके बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो सबसे पहला हमारा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
वर्ड देख के समझ में आ रहा है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, हमारे जो भी फिजिकल, सोशल या मोरल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसके साथ डील करता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ये मेनली फोकस करता है किस पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट साइकोलॉजी फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट हमारा क्या था, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी से क्या हमको समझ में आता है कि ये मेनली सोशल रिलेशनशिप पे बेस्ड होगा या फिर हमारे सोशल बिहेवियर पे बेस्ड होगा। तो ये जो सोशल साइकोलॉजी होता है वो डील करता है किसके साथ, हमारे इंटरपर्सनल बिहेवियर के साथ, यानी कि जो हम आपसी जो भी व्यवहार होता है हमारा उसके साथ, और हम ग्रुप में कैसा हमारा बिहेवियर होता है उसके साथ। तो क्या है हमारा सोशल साइकोलॉजी, इट डील्स विद द इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड द बिहेवियर इन ग्रुप्स। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, मैं शो करती हूँ आपको, इन ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मेनली ये हमारे जेनेटिक फैक्टर को, हमारे बिहेवियर पे कितना इन्फ्लुएंस है हमारे जेनेटिक फैक्टर का, उसको डिफाइन करता है। अलॉन्ग विद द जेनेटिक फैक्टर इट ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बॉडीली केमिकल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये एग्जामाइन करता है हमारे जेनेटिक फैक्टर का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे बिहेवियर पे, एंड अलॉन्ग विद द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडीली केमिकल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ भी ये डील करता है। एंड द नेक्स्ट वन हमारा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी टर्म से समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रांच होती है बेसिक साइकोलॉजी की, ये स्टडी करती है किसके अबाउट, मॉडल्स, यानी कि जो भी प्रीवियस मॉडल्स हैं, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि ये ऐसे इंडिविजुअल के ट्रीटमेंट को या डायग्नोसिस को या कॉज को स्टडी करती है जिसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या था। देन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या हम समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद या रिसर्च के बाद या परसेप्शन लर्निंग के बाद या फिर जो भी हम लेबोरेटरी रिसर्चेस करते हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, उन सब चीज़ों के साथ डील करती है हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूडिंग लेबोरेटरी रिसर्चेज, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशंस। यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारी लेबोरेटरी रिसर्चेस के साथ, परसेप्शन लर्निंग के साथ, मेमोरी के साथ, थिंकिंग, मोटिवेशन और इमोशंस के साथ डील करती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक यानी कि डेफिनेटली साइकोलॉजी से कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। तो साइकोलॉजी, ये एक साइकोमेट्रिक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे हम कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं क्लाइंट के, उसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं उसके बिहेवियर को या फिर उसके पर्सनालिटी इंटेलिजेंस को या फिर उसकी वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इट इज़ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, टू एसेस पर्सनालिटी इंटेलिजेंस एंड अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि उसकी ओवरऑल मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम कह सकते हैं एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करते हैं जो कि उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। फिर नेक्स्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी साइकोलॉजी की ब्रांच होती है, बेसिक साइकोलॉजी की ब्रांच होती है, वो मेनली हायर मेंटल प्रोसेसेस पे बेस्ड होती है। यानी कि जो भी रीजनिंग हम करते हैं या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर या फिर आप कह सकते हैं थिंकिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हो गई, ये इसके साथ कौन डील करता है, हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो एक बार पढ़ते हैं। फोकसेस ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सच एज मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेसिक साइकोलॉजी का पूरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। बेसिक साइकोलॉजी किसके साथ डील करता है, हमारा बिहेवियर के साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ठीक है, यानी कि वो सारी साइकोलॉजी की ब्रांच इसके अंडर में आएंगी जो कि किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इनमें 8 सब फील्ड थी हमारी बेसिक साइकोलॉजी की। तो पहली सब फील्ड हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दैन DSP सोशल साइकोलॉजी, then physiological psychology, and after that abnormal psychology, experimental psychology, and after that psychometry, then personality psychology, and the last one is cognitive psychology। ठीक है, अब हम आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी में मैंने जैसे बताया कि ये
जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो हमारी बहुत सारी फील्ड, जो भी हमारी बेसिक साइकोलॉजी की सब फील्ड्स हमने पढ़ी उसको इन्वॉल्व करती है, और वो ह्यूमन बीइंग की जो भी लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि स्कूल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया एंड कम्युनिटीज़ हो गया, और बाकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पे हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। किसका यूज़ करके? बेसिक साइकोलॉजी का यूज़ करके, राइट। चलो अब इसको देखते हैं कि बेसिक अप्लाइड साइकोलॉजी के कितने सब फील्ड्स होते हैं, और इसको भी कैसे याद रखना है कि मैं आपको बताऊंगी, राइट। इसके भी 8 सब फील्ड होते हैं जैसे कि हमारी बेसिक साइकोलॉजी के थे, है ना। फिर उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक बार हम गो थ्रू करेंगे सबको, और उसके बाद मैं निमोनिक बताऊंगी या फिर एक स्टोरी आप समझ लीजिए वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन काउंसलिंग साइकोलॉजी, देन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, एंड देन साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की साइकोलॉजी अलग होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो कोई इंसान क्लिनिक पे जाता है क्या कराने? काउंसलिंग कराने, ठीक है। काउंसलिंग करा के जब वो वापस आता है तो वो बहुत अच्छी काउंसलिंग होती है इसकी, इसलिए वो क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करेगा लोगों को, तो वो क्या करता है? प्रोवाइड एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करेगा तो किसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो हेल्थ साइकोलॉजी। देन अगर हेल्थ के बारे में वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा तो इससे क्या होगा? उसके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोग क्या जाएंगे? अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में फॉरेन जाने की सोचते हैं सब, तो सब क्या जाएंगे? फॉरेन जाएंगे, तो इसका मतलब फॉरेंसिक साइकोलॉजी आएगा नेक्स्ट। फिर फॉरेन में किस चीज़ पे जोर दिया जाता है? स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज, तो सब क्या करेंगे? स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज करेंगे। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज करके सब क्या हो जाएंगे? हेल्दी हो जाएंगे, अच्छे दिखने लगेंगे, तो उनको किस में इंटरेस्ट आएगा? साइकोलॉजी ऑफ वुमेन में, यानी कि वुमेन में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो डन। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल में क्या कराने जाएंगे? काउंसलिंग, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी। देन काउंसलिंग करा के हमने क्या खोला? ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। फिर ऑर्गेनाइजेशन खोल के हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? एजुकेशन, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। देन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं किसके बारे में? हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ साइकोलॉजी। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे? इन्वायरमेंट अच्छा करेंगे हेल्थ का एजुकेशन प्रोवाइड करवा के, तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। देन फॉरेन जाएंगे, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज करेंगे तो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। देन वुमेन में इंटरेस्टेड है तो साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे सब में इसके अंदर क्या आती हैं चीज़ें, उसके साथ हम डील करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा? क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है? हम डील करते हैं इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है उसका इवैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। किसके अंडर में? क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर में, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग से समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग यानी कि डे टू डे लाइफ से जो भी पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको हम असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी में। क्या है? इट यूजुअली वर्क टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द पीपल स्ट्रगलिंग विद एवरीडे प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ जो भी पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम क्या करवाते हैं? असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं इन क्या था? असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो भी होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को डील करता है, जैसे कि स्कूल की कोई प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो गई, यूनिवर्सिटी की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो उसको डील करता है कौन? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन यानी कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड होगा, तो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस से जो भी एस्पेक्ट, ठीक है, होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है, या फिर उस पर फोकस्ड होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फिर हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है? हेल्थ साइकोलॉजी जो होता है वो क्या करता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर की स्टडी कराता है फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ताकि हमारे हेल्थ का प्रमोशन हो और हम डिजीज़ से बचे रहें या इलनेस से बचे रहें, ठीक है। वो हमारा हेल्थ साइकोलॉजी का काम होता है, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी मेनली स्कूल, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेटिंग में वर्क करते हैं, ठीक है।
फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये हमेशा लीगल सिस्टम के साथ काम करता है। जो भी हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी है वो हमेशा लीगल सिस्टम के साथ काम करेगा और वहीं पे अप्लाई करेंगे हम इसको। फिर नेक्स्ट स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, टर्म से समझ में आ रहा है कि ये साइकोलॉजी जो होगी वो एथलेटिक एक्टिविटी और एक्सरसाइज के साथ इन्वॉल्व होगी। फिर वुमेन साइकोलॉजी, यानी कि ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है हमारी सोसाइटी से वुमेन्स को, उनके अकॉर्डिंग उनकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है। फिर ये डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट करते हैं हम, पार्शलिटी करते हैं मैन या वुमेन के बीच में, तो उन उसके अकॉर्डिंग हमारे वुमेन्स की सोसाइटी के वुमेन्स की साइकोलॉजी डिस्कस डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वो सब हमारे किस में आ जाता है, वुमेन साइकोलॉजी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो रिलेवेंस क्या है, एक नर्सिंग प्रोफेशन में साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं हम नर्सिंग प्रोफेशन में, इसके बारे में है कि हम खुद को समझ पाएँ, टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड द पेशेंट, अगर हम खुद की साइकोलॉजी को समझेंगे तो हम पेशेंट की साइकोलॉजी को भी समझ पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज टू रिकॉग्नाइज अबनॉर्मल बिहेवियर, अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजी को समझते हैं तभी हम एबनॉर्मल कोई भी बिहेवियर समझ पाएंगे, वो चाहे पेशेंट का हो या हमारे पड़ोसी का। फिर नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प एंड इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हम साइकोलॉजी समझते हैं तभी हम इफेक्टिवली किसी से बात कर पाएंगे या पेशेंट को हम कन्विंस कर पाएंगे किसी भी प्रोसीजर के लिए। एंड द नेक्स्ट, हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट इन द सिचुएशन, यानी कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करना हो या सर्जरी रूम में, अगर हम साइकोलॉजी को उसकी चेंज कर पाएंगे या फिर कन्विंस कर पाएंगे तो हम ये काम कर सकते हैं इसलिए। हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट, यानी कि जो भी नर्स है या नर्स स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिखाएंगे, हेल्प करेंगे उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए पेशेंट के साथ। फिर रीएडजस्टमेंट, यानी कि कहीं अगर मान लो ट्रांसफ़र होता है तो हम कैसे रीएडजस्ट करेंगे, यानी कि नर्सेज कैसे रीएडजस्ट करेंगी, इस चीज़ को हम बता पाएंगे, राइट। तो इसके साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। बस इतना करना है आपको, ठीक है। आपके जो भी व्यूज़ हों वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बेशक आप बता सकते हैं और मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। थैंक यू।